अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसाक फरोख। आज की वीडियो पेशाब की नाली के अंदर खराश होती हो, अगर आपको पेशाब में पस आ रही हो, ये उसके लिए है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम है और मैं ये अक्सर देख रहा हूं कि आप पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, इसलिए कि कुछ हम स्पाइसी चीजें खाते हैं, जंक फूड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारा यूरिन एसिडिक हो जाता है और एसिडिक ज्यादा हो जाता है। उसको हम पानी भी बेशक पीते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कि जो एसिडिक चीजें ज्यादा खाते हैं उनके लिए है ये। अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तआला अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाएगा। आपकी नाली के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, जो आपको यूरिन में अगर पस आ रही है, अगर जलन हो रही है, अगर आपको पेशाब करने के बाद महसूस होता है कि पेशाब की नाली के अंदर एक कतरा सा रुका रहता है, तो उसके लिए इंशाअल्लाह इसका बहुत फायदा होगा। इस्तेमाल कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाएगा। नुस्खा सुन लें। आंवला, घमासा, हल्दी। अब ये चीजें जो है ना, ये बराबर वजन में आनी है। मैं जितनी भी जो नुस्खा बताऊंगा, इसकी जो चीजें होंगी जो बराबर वजन में है, जितनी भी चाहें आप ले लेंगे। 50-50 ग्राम अगर आप ले लेंगे तो इंशाअल्लाह तआला अजीज इसके साथ आपके लिए इतना ही काफी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। दोबारा सुन लें। आंवला, घमासा, हल्दी, ककरूंदा, खार खस्क और पोस्त रीठा, ये तमाम अद्विया जो हैं ये बराबर वजन लेंगे। अगर आपने 50-50 ग्राम ली हैं तो बरोजा जो है इसके अंदर वो आप 50 ग्राम नहीं डालेंगे, 30 ग्राम डालेंगे। अगर आपने 100 ग्राम लिए हैं तो बरोजा जो है वो 60 ग्राम डालेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको मर्ज ज्यादा है तो फिर आपको ज्यादा भी लेना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपको इतना बड़ा मर्ज नहीं है तो फिर आप इसी 50 ग्राम की मिकदार से ही ले लें और बरोजा जो है वो 30 ग्राम इसके अंदर डाल लें। तमाम अद्वियात को पीस लें और पीसने के बाद 1000 mg का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह तआला अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाएगा कि अगर आपके पेशाब में पीप आ रही है, पस आ रही है, तो इंशाअल्लाह वो भी रुक जाएगी। अगर आपको पेशाब करने के बाद नाली में, पेशाब की नाली में जलन होती रहती है तो इंशाअल्लाह वो भी रुक जाएगी। अगर आपको पेशाब करने के बाद पेशाब की नाली के अंदर कतरा सा फंसा हुआ महसूस होता है कि जैसे कोई चीज रुक गई है और आपको पेशाब की नाली को मसलने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है खवातीन को होती है, ये जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तआला अजीज आप इसके साथ ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।